पहले तो आप लोगों के पास लेवल प्लेइंग फील्ड का मामला था और अब तो सिर्फ पार्टी को भी बिल्कुल खड़े किनारे लगाने की खबरें गर्दिश कर रही हैं, ऐसी ताकत है इस खबर में से? देखें, आज मैं इलेक्शन कमीशन के पास तौहीन इलेक्शन कमीशन का केस लगा हुआ था इमरान खान के ख़िलाफ़। ना मुझे नोटिस आया, ना इमरान खान को पता है, ना मेरे किसी वकील को पता है, ना मेरे किसी जूनियर को पता है, ना मुझे कोई मैसेज आया, ना टेलीफोन कॉल आई। मैं अपने हलके में कैंपेन कर रहा था तो मुझे किसी ने फ़ोन किया कि जी टीवी में चल रहा है कि केस लगा हुआ है। मैं भागम भाग वहाँ पहुँचा तो पता चला जनाब केस लगा हुआ है। मैंने उनको जाकर कहा कि आप इंसाफ की कुर्सी पे बैठ के जितना जुल्म ढा रहे हैं, जितनी ज़्यादती कर रहे हैं, जितनी नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, वो सब पूरी कौम, पूरी दुनिया, पूरा इंटरनेशनल मीडिया देख रहा है। और उसके बाद हमने कहा कि आप कम से कम इस वक्त जो आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है कि आप फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराएं, आप पूरे पाकिस्तान के इलेक्शंस को छोड़ के आप तौहीन इलेक्शन कमीशन में पड़ गए हैं और इमरान खान को सज़ा देने के चक्कर में पड़े हुए हैं और मुझे नोटिस नहीं। आप जो हुमायूं दिलावर वाला कॉन्सेप्ट है कि वन साइडेड सज़ा देने का, एक तरफा फैसला करने का, वो आप उसको दोहराना चाहते हैं। ये इंसाफ है आपका? तो उनके साथ मैंने पूरी तफसील के साथ उनको बताया और अल्हम्दुलिल्लाह वो फिर तारीख उन्होंने दी। लेकिन फिर कमाल की बात है, मैंने कहा इलेक्शन के बाद की तारीख रखें, मैं एमएनए का कैंडिडेट हूँ, मैं नेशनल असम्बली का कैंडिडेट हूँ। और उन्होंने पूछा कि आप लड़ रहे हैं? मैंने कहा लड़ रहा हूँ, लेकिन आपकी वजह से मुझे जो निशान बल्ला मिलना चाहिए था, आपके जुल्म की वजह से वो मुझे फाख्ता मिल गया। चलें, हमने उसी पे गुजारा करना है। अब मैं फाख्ता के सीट पे लड़ रहा हूँ। मैंने कहा मैं अपने हलके में था, मैं वहाँ से छोड़ के आया हूँ। और फिर मैंने कहा आप 8 के बाद की कोई तारीख रख दें। उन्होंने कहा नहीं, अभी हम 24 जनवरी रखेंगे। मैंने कहा आप ये करते हैं, जुल्म करते हैं, नाइंसाफ़ी करते हैं, और अगर हम इख्तलाफ करें, आप पे तनकीद करें, तो वो तनकीद जो है वो भी आपसे बर्दाश्त नहीं होती। यानी आपको ऊपर आप हर गलत काम करें तो भी आप किसी कोई पूछने वाला नहीं। जो कुछ इस वक्त प्रोपोजर सिकंदर को गिरफ्तार करने और अगवा करने, वकीलों को गिरफ्तार करने से लेकर, ये बल्ले छीनने से लेकर, लोगों को अगवा बराए बयान करने से लेकर आज तक जो कुछ हो रहा है, ये सब इसकी जिम्मेदारी आप पे है। लेकिन आपने आज तक मुझे बताया कि कोई एक स्टेप उठाया है? जो आपने फ्री एंड फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराना है वो तो आप काम कर नहीं रहे, लेकिन जो बाकी ये काम है, बाकी सारे काम आप कर रहे हैं। तो बहरहाल उस पर उन्होंने कहा कि नहीं जी तनकीद करें, लेकिन बड़े एहतियात के साथ करें। मैंने कहा भाई एहतियात क्या होती है? उनको मैंने शेर सुनाया, हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। सर जी बताइएगा कि कल आपने जो है ना वो केस रेलवे साहब, अस्सलाम वालेकुम जी। लेवल प्लेइंग फील्ड का केस क्यों वापस ले लिया गया सर? क्या हुआ था? एतमाद ख़त्म हो गया है चीफ जस्टिस? देखें, पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत अगर पाकिस्तान के आइन के ख़िलाफ़, यानी पाकिस्तान के आइन के मुताबिक फैसले देने की बजाय पार्टी के आइन को पाकिस्तान के ऊपर, आइन के ऊपर कर दिया, ये दुनिया का पहला केस होगा, दुनिया का। तो जब इतनी नाइंसाफ़ी सरीहन हो रही है, हम लेवल प्लेइंग फील्ड लेने आए थे, उन्होंने हमसे फील्ड ही छीन लिया, तो हम क्या उनसे इंसाफ की तवक्को रखें जब इंसाफ की एक एक्सपेक्टेशन ही नहीं है? पूरा पाकिस्तान देख रहा है इस नाइंसाफ़ी को जो सबके सामने होती हुई नज़र आ रही है। अगर नाइंसाफ़ी होती हुई नज़र आए तो फिर उसमें बहस करना, उसमें तफसीलात में जाना सिवाय वक्त ज़ाया करने के और कुछ भी नहीं है। तो इसलिए हमने फैसला किया, उन्होंने कहा आपसे इंसाफ की हमें कोई तवक्को नहीं है, इसलिए हम अपना केस अल्लाह पे छोड़ते हैं, अवाम पे छोड़ते हैं। हम अवाम की अदालत में जा रहे हैं। अल्लाह ताला इन मुनसिफों का ज़रूर हिसाब लेगा जो अल्लाह की कुर्सी पे बैठ के, अल्लाह के नायब हैं, मुनसिफ अल्लाह की ज़ात है, आदिल अल्लाह की ज़ात है, अल्लाह की कुर्सी पे बैठ के जो नाइंसाफ़ी करेगा, आज तारीख इस फैसले को बदतरीन और स्याह तरीन अल्फाज में याद रखेगी। एक जस्टिस मुनीर ने फैसला दिया था, वो नज़रिया ज़रूरत ईजाद किया था। दूसरा फैसला जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जुडिशल मर्डर हुआ था। आज ये जो तीसरा फैसला आया है, ये पाकिस्तान की तारीख में स्याह तरीन अल्फाज में लिखा जाएगा और उन फैसलों से ज़्यादा बदतर तारीख में लिखा जाएगा। और तारीख इनको ऐसे अल्फाज को, ऐसी फैसलों को और ऐसी शख्सियात को जिन्होंने कंप्रोमाइज़ करके फैसले लिखे हैं, उनको कभी नहीं भूलेगी। सर ये बताइएगा कि इंटरनेशनल मीडिया इस जो पीटीआई का बैट सैम्पल का इशू था, इसको बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड कर चुका है, हर जगह पे यही मामला डिस्कस हो रहा है और बहुत मजाक बन चुका है पाकिस्तान की जुडिशरी का। तो इसको किस नज़र से देखते हैं? वो तो एक तौहीन अदालत आराम से लगा देते हैं और इतना डरते हैं, क्या उनको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमारी अदालतों को? देखिए, काबिल अफसोस बात है, पूरे पाकिस्तान में एक लिहाज से आइन को मुअत्तल कर दिया गया।
बुनियादी इंसानी हुकूक को मुअत्तल कर दिया गया, पाकिस्तान में जमहूरियत का जनाजा निकाल दिया गया, पाकिस्तान में एक ऐसा सिस्टम लागू कर दिया गया कि जहां एक सुपर लाडले को मुसल्लत, यानी एक अक़लियत को अक्सरियत के ऊपर मुसल्लत करने के लिए ऐसा ढोंग रचाया गया जिसमें अदलिया भी उसको जुडिशल स्टैंप करने के लिए तैयार हो गई। ये खड़े हुए हैं जहांगीर साहब, मैं कल इनका सर्वे देख रहा था, आप देख लें पब्लिक क्या कहती है। यानी पब्लिक की अक्सरियत एक पार्टी के साथ खड़ी है और उस अक्सरियत को आपने पूरे पाकिस्तान में फारे कर दिया कि पीटीआई को कोई वोट नहीं देगा। यानी पाकिस्तान की 70% 80% आबादी या कौम या वोटर या लोग हैं, आपने उससे उनका हक जो कि राइट ऑफ फ्रेंचाइज है, बुनियादी इंसानी हक है, आपने वो छीन लिया। ये क्या जमहूरियत है? क्या हम जमहूरियत की खिदमत कर रहे हैं? क्या इन फैसलों से सियासी अदम इस्तेकाम ख़त्म होगा? क्या माशी तबाही जो हमारे मुल्क में आई हुई है, हम इसको कवर अप करने में कामयाब होंगे? क्या इन्वेस्टर को इस इलेक्शन के जरिए पाकिस्तान में लाने में कामयाब होंगे? क्या कोई इंटरनेशनल इन्वेस्टर हमारे मुल्क में आएगा? क्या हम पाकिस्तान की ये खिदमत कर रहे हैं? क्या सारे इदारे इंक्लूडिंग जजेस और हमारे मुंसिफ और हमारी अदालतें और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, क्या ये एक शख्स की दुश्मनी, इमरान खान की दुश्मनी में ये पाकिस्तान के साथ दुश्मनी कर रहे हैं या पाकिस्तान से मोहब्बत और दोस्ती कर रहे हैं? इसका फैसला तारीख भी करेगी, लोग भी करेंगे। जज साहब, आपने कहा है कि जस्टिस मुनीर का जिक्र किया, क्या आप जस्टिस काजी फायज ईसा साहब को जस्टिस मुनीर से कंपेयर करें? उनके ये फैसले से आपने जो है ना जिक्र किया है कि ये जस्टिस मुनीर ने भी एक फैसला किया था, तो देखिए मैंने तारीख का जिक्र किया है। तारीख जस्टिस मुनीर के उस थ्योरी को जो नजरिया ज़रूरत था वो इजाद किया था, आज तारीख उनको माफ नहीं सर कर आज रही। भी हम ख्याल आया है, सुन लेना, माफ नहीं कर रही। नंबर 2, जिसने जुडिशल मर्डर के जरिए जुल्फकार अली भुट्टो का कत्ल किया, उनको भी तारीख याद कर रही है उस अल्फाज में। इस फैसले को और इनके आथर्स को पाकिस्तान की रहती दुनिया तक इन फैसलों को बिल्कुल उससे भी बदतर अल्फाज में तारीख याद रखेगी। हम इस फैसले को तारीख पे छोड़ते हैं, हम आप पे छोड़ते हैं, हम आवाम पे छोड़ते हैं, हम इंटरनेशनल मीडिया पे छोड़ते हैं। पूरी दुनिया के स्कॉलर्स कह रहे हैं, पूरी दुनिया के जूरिस्ट कह रहे हैं, पाकिस्तान के तो कह ही रहे, दुनिया के जूरिस्ट कह रहे हैं। इवन इंडिया के साबिक चीफ जस्टिस ने आकर कहा कि ये गैर आईनी फैसले हैं, गैर कानूनी फैसले हैं। अगर आपने इस तरह फैसले करने हैं तो मेरा ख्याल है अदालतों के ऊपर, अदालतों का जो तकद्दुस है वो डिस्टर्ब होगा। अदालतों के ऊपर जो आवाम का एक ट्रस्ट होता है, क्योंकि ये ट्रस्ट की बुनियाद पर चलती है, क्योंकि इनके पास फौज तो नहीं होती, ये अखलाकी अथॉरिटी होती है, इसलिए वो अपनी मॉरल अथॉरिटी खो चुके हैं। सर आप समझते हैं कि काजी साहब ने वो रेफरेंस वाला कोई बदला लिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से? देखिए मुंसिफ जब बदला लेने पे उतर आएगा, रेफरेंस का बदला लेने के लिए, मुंसिफ जिस दिन बदला लेने पे उतर आएगा वो मुंसिफ की खुसूसियत से खत्म हो जाएगा, वो फिर मुंसिफ नहीं रहेगा। अच्छा शुएब शाहीन साहब, क्या आप लोग इस फैसले के खिलाफ रिव्यू में जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान? जी इंशाल्लाह रिव्यू में जरूर जाएंगे और हम ये रिक्वेस्ट करेंगे कि लार्जर बेंच बनाएं और लार्जर बेंच पर इस केस का फैसला करेंगे। तो आपको लगता है कि उसके बाद भी इंसाफ होगा या बदला मिलेगा या? देखिए हमें इंसाफ मिले या ना मिले, हमने अपना जो हक है उसके लिए जद्दोजहद जारी रखनी है, लीगल भी और आवाम की भी। आज भी आवाम इस फैसले के बावजूद के जो कुछ इन्होंने किया है, आवाम हमारे साथ खड़ी हुई है। मेजॉरिटी 90% वोटर्स, मैं भी अपने हल्के से होकर आ रहा हूँ, यकीन करें हमें बुला बुला कर, ये पहली दफा है कि पहले कैंडिडेट्स जाया करते थे, अब वोटर्स और सपोर्टर्स खुद बुला रहे हैं, जनाब हम आपको वोट सपोर्ट करना चाहते हैं, हमारे जिम्मे कोई काम बताएं। शुएब शाहीन साहब, आपने कहा कि हम रिव्यू में जा रहे हैं, तो गुज़श्ता रोज खोसा साहब ने विड्रॉ की अपनी एप्लीकेशन और उन्होंने कहा कि हम अदम एतमाद का इजहार करते हैं, आप सब ने कहा, तो फिर किसके सामने आप लोग जाएंगे? देखें अदलिया ना किसी शख्सियत का नाम है ना किसी इमारत का नाम है। अदालतें इस वक्त पाकिस्तान के आइन के ताबे काम करने की पाबंद हैं। हम रिक्वेस्ट करेंगे कि फुल कोर्ट या लार्जर बेंच बनाएं ताकि हमें इंसाफ मिल सके। अगर नहीं मिलेगा तो फिर पाकिस्तानी पूरी कौम, पूरी आवाम सब देखेगी। सर आपको लगता है ये जो इलेक्शन कमीशन का दाखिला भी बंद कर दिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भाई में? आपसे डर है ना, क्योंकि आप सच दिखाते हैं, आप स्पेशल
स्पेशली आप जब सच दिखाते हैं तो आपसे डरना तो उन्होंने है। अच्छा सर, आपको लगता है जो इलेक्शन कमीशन आपके खिलाफ एक फ्रीक का किरदार अदा कर रहा है, वो इलेक्शन वाले दिन जो रिजल्ट्स हैं वो जो है फ्री एंड फेयर अनाउंस कर सकता है, आपको लगता है? देखें, जितना भी ये जुल्म करेंगे 80% 90% कौम पब्लिक लोग हमारे साथ खड़े हैं, कितना एक जुर्म कर पाएंगे। मीडिया मौजूद है, आप लोग सोशल मीडिया मौजूद है, असल डर आप लोगों से है, डिजिटल मीडिया से, क्योंकि जो दूसरा मीडिया है उनके ऊपर जबर है, उनके ऊपर जुल्म है, वो आज़ाद नहीं है। जो आप सोशल मीडिया है, डिजिटल मीडिया है, वो कम से कम इस वक्त तक आज़ाद है। इसलिए हमें आपसे तवक्को है, आप सच दिखाएंगे तो इंशाल्लाह ये फ्रॉड नहीं कर पाएंगे। थैंक यू सर।